बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राशिद महमूद ख़ान है और मैं यहाँ पे फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके काम कर रहा हूँ। एमबीबीएस है मेरा और एमफिल फार्माकोलॉजी जो है उसमें की हुई है मैंने। आई एम वर्किंग हेयर सिंस लास्ट 8 to 9 ईयर्स आपके फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में वर्किंग कर रहा हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने देखना है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो कौन से हैं। जब आपने पेशेंट को डायग्नोज कर लेना है, उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसके सिम्टम्स सुनने हैं, उसकी साइंस देखनी है, उसकी एक प्रोविजनल डायग्नोज बना लेनी है, उसकी लैब्स भेज देनी है, तो फिर पेशेंट को आपने अल्टीमेटली ड्रग्स जो हैं, ड्रग ट्रीटमेंट जो है वो एडवाइस करनी होती है। अब किस पेशेंट को कौन सी ड्रग और कौन से रूट से आपने एडमिनिस्टर करनी है, ये वाला हमारा टॉपिक है और इसको हमने यहाँ पे देखना है। अब सबसे पहले पेशेंट को ट्रीट करते हुए आपने देखना है कि पेशेंट आप आउटडोर बेसिस पे देख रहे हो इसको या हॉस्पिटल में देख रहे हो। आउटडोर में पेशेंट देख रहे हो तो उसको आइदर नीड इमरजेंसी ट्रीटमेंट और नॉर्मल उसको हमने ट्रीटमेंट लेके घर भिजवाना है। फिर अगर हॉस्पिटल में पेशेंट है तो हॉस्पिटल में हमने देखना है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, या उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है, उसको अकॉर्डिंगली हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी है। आया वो पेशेंट जो है वो मुंह के ज़रिए दवाई ले सकता है, वो इंजेक्टेबल फॉर्म में ले सकता है, उसको हमने एनजी ट्यूब के ज़रिए मेडिसिन देनी है या उसको हमने आईवी ड्रिप्स जो हैं वो लगानी होती है। These all depends upon urgency, condition of the patient और compliance of the drug जो कि हम उसको एडमिनिस्टर करनी है कि वो वेदर कौन से रूट से हम उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए आप अगर इसको इंसुलिन देना चाहते हैं तो इंसुलिन सिर्फ इंजेक्टेबल फॉर्म में ही आती है, ओरल फॉर्म में वो स्टेबल नहीं होती है, उसको नहीं दे सकते। तो वो बेशक पेशेंट घर में है, स्टेबल है, उसको इंसुलिन जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में ही दी जा सकती है। सिमिलरली अगर आप गट फ्लोरा को क्लियर करना चाहते हो पेशेंट्स के तो हम ओरल मेडिकेशन ही उनको देंगे टू क्लियर दी गट फ्लोरा, या अगर हम उन्हें उसको लेग्जेटिव्स देनी है, उसका बॉल वॉश करना है तो उसको हमने पररेक्टल रूट जो है वो यूज़ करना है। तो इट ऑल डिपेंड्स के पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसको हमने किस तरीके से ट्रीट करना है और क्या रिक्वायरमेंट है, ये आपने एट दी स्पॉट जो है वो पेशेंट को देखनी है, डायग्नोज करना है और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना होता है। हाउ टू चूज ए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स अपॉन हमने किस तरीके से मेडिसिन देनी है, कौन सा रूट यूज़ करना है और कितनी मिकदार में देनी है, ये हमने इन कंडीशंस को देखना होता है कि इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले तो उसमें देखना है आपने कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग क्या है, ओरल फॉर्म में है, इंजेक्टेबल फॉर्म में है, सिरप फॉर्म में है या उसको हमने इन्हेलेशन फॉर्म में, कौन सी फॉर्म जो है हमने ड्रग की जो है फार्मास्यूटिकल ने प्रिपेयर की है। फिर इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं
physical and chemical properties of that drug. एंटीबायोटिक है तो इसका एंटीमाइक्रोबियल एक्शंस होंगे, एंटीपायरेटिक है तो इसको हम फीवर के लिए इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली डिफरेंट उसकी जो इंडिकेशंस हैं, केमिकल प्रेपरेशंस हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके मुताबिक हमने उनको देखना होता है। फिर इसमें हमारे थेरेपेटिक ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, हम गोल क्या अचीव करना चाह रहे हैं। आइदर टू एरेडिकेट द डिजीज़, हम एक डिजीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, आइदर हम उसको प्रोलॉन्ग करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, इन पेशेंट्स को हमने लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है टू कंट्रोल द प्रोग्रेशन ऑफ दैट डिजीज़। और अगर हमने फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जीआई गैस्ट्रोएंटेराइटिस है आपका, जो डिजीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी जो है दैट इज़ वेरी मच क्लियर कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। फिर हमने देखना है कि हमारी जो ड्रग है वो हम किस जगह पे उसका एक्शन जो है वो मैक्सिमम देखना चाह रहे हैं, उसको भी हमने अपनी जहन में रखना होता है। फॉर एग्जांपल कि हम मेनिंजाइटिस है पेशेंट्स को, तो हमने उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में ट्रीटमेंट जो है वो दे सकते हैं। पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, उसमें रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर प्रोग्रेशन के साथ जब डिजीज़ हो जाती है तो उसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड हो जाता है और उसमें आपको इंजेक्टेबल फॉर्म में मेडिसिन जो है वो चाहिए होती है। अगर हमने स्किन के लिए कोई एप्लीकेशन देनी है तो हम उसको प्रेफरेबली लोकल यूज़ करेंगे। लोकल जो आपकी ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स हैं उस फॉर्म में हमने यूज़ करना है। सिमिलरली अगर अस्थमेटिक पेशेंट है, आपने ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करना है, देन इट इज़ बेटर टू यूज़ न्यूबलाइजेशन इन्हेलेशन रूट, जो कि प्रेफरेबल होगा और इसमें हमें उनके ज़्यादा एडवांटेजेस जो हैं वो मिलेंगे। फिर आपने देखना है कि पेशेंट की कंडीशन वेदर सीरियस है और अर्जेंटली हमें रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का पेशेंट है तो उसमें हमने स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन जो है वो फौरी तौर पे लगाना होता है। इंट्राकार्डियक एड्रेनालिन लगाते हैं हम कार्डियक स्टेंट स्टिल में। सिमिलरली अगर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है पेशेंट को, एनाफाइलेक्सिस है ड्यू टू स्टिंग बाइट, तो उसमें आपने इमीडिएटली स्टीरॉइड्स और एंटीहिस्टामिन लगाने हैं। और अगर पेशेंट डाइंग कंडीशन में है तो आपने सबकुटेनियस एड्रेनालिन इंजेक्शन भी उनको लगाना होता है। तो कंडीशन जो है वो पेशेंट की सीरियसनेस और अर्जेंट कितना चाहिए, इट डज मैटर टू कंट्रोल दैट डिजीज़। फिर इसमें आपने देखना है कि कंडीशन ऑफ द पेशेंट क्या है, अलर्ट है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, इसमें ब्लड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो आपने कंडीशन को मॉनिटर करना है और अकॉर्डिंगली पेशेंट को जो है वो आपने ट्रीट करना होता है। अब जो आप ड्रग देते हो वो अंदर जाके हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है, इट डिपेंड्स अपॉन ड्रग रूट जो है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर onset of drug action, duration of action and intensity of drug action। onset हमें रैपिड चाहिए या स्लो चाहिए। हम जो जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस होते हैं वो हम स्लो प्रोग्रेशन के साथ लगाते हैं और ओवर दी 1 ईयर और 3 ईयर्स तक हम उनको इम्प्लांट रखते हैं। फिर इंसुलिन का इंजेक्शन जो है
ये आप सबकुटेनियस लगाते हो तो इसका इट मीन्स कि आपको स्लो स्लो रिलीज चाहिए होती है फॉर अप टू 6 टू 8 आवर्स के लिए, जिसके लिए आप उसको सबकुटेनियसली लगाते हैं। अगर आपको इमरजेंसी फौरी लगाना है तो आप भी आईवी इंजेक्शंस देते हैं टू अचीव दी इमीडिएट रिस्पॉन्स। फिर कितनी ड्यूरेशन के लिए हमें चाहिए, और जो लोडिंग इंटेंसिटी ऑफ एक्शन मीन के कुछ ड्रग्स की जो हमें मिकदार है वो ज़्यादा चाहिए होती है फॉर द टाइम बिंग। उस इन दैट केस वी आर यूज लोडिंग डोज टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग्स। फिर इसमें आपने देखना है कि आपने जो ड्रग का इफेक्ट है वो इधर लोकल देखना है या उसमें आपने पूरे सिस्टम को उसमें इन्वॉल्व करना है। लोकल देखना है तो उसमें लोकल एप्लीकेशंस करते हैं, इसमें मोस्टली आपकी स्किन प्रेपरेशंस जो हैं वो आ जाती हैं। और सिस्टेमिक देखना है तो इसमें आपने ओरल फॉर्म में या इंजेक्टिबल फॉर्म में आपने पेशेंट को ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करनी होती है। अब इसमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में एक टर्म यूज होती है बायो अवेलेबिलिटी। आपको कोई भी रूट्स जानने से पहले बायो अवेलेबिलिटी का पता होना चाहिए कि व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी। बाय डेफिनेशन द फ्रिक्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग reaching the systemic circulation following administration by any route, इसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। इट इन शॉर्ट, ये डिटेल में आप फर्दर जब आपके लेक्चर्स होंगे तो उसमें आप देख लेंगे। इन शॉर्ट इसका ये है कि ड्रग का वो पोर्शन जो कि इफेक्टिव होता है, जो कि अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। अब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट रूट्स हैं जिनके साथ हम एक ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसमें आपके पास आ जाता है एंट्रल रूट, पैरेंट्रल रूट, इन्हेलेशन रूट और टॉपिकल। ये मेन 4 कैटेगरीज हैं जिनके मुताबिक हमने पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी होती हैं और ये हम इन रूट्स को यूज़ करते हैं। अब किस रूट का हमें क्या एडवांटेज है, किस कंडीशन में हमें कौन सा रूट यूज़ करना चाहिए और कौन सा रूट जो है वो बेनिफिशियल है फॉर स्पेसिफिक डिजीज़, ये हमारी स्पेसिफिकेशन पे आ जाता है, ये आपकी क्लिनिकल असेसमेंट पे आ जाता है, एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे आता है आपकी। उसमें जब आप देख लेते हैं पेशेंट को तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने ड्रग को कौन से रूट से एडमिनिस्टर करना चाह रहे हैं, पेशेंट के लिए कौन सा रूट जो है वो बेहतर है। ये आपने एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट जो है वो आपने डिसाइड करना होता है। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको इनकी ईच एंड एवरी हाउ नाउ पता होनी चाहिए कि कौन सा रूट जो है वो जो आप पेशेंट देख रहे हो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है।